हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि आरबीआई का जो दर होता है यानी रेट होता है वो कौन कौन सा होता है। यानी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है और एमएसएफ रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है और एसएलआर यानी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, इनके बारे में गहराई से जानेंगे। तो साथियों, तो बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको मजा आएगा, ये मेरा गारंटी है। और आज के क्लास में आपको हर सारे बात जो है एकदम गहराई से बताया जाएगा और आपको सारे बात जो है समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो साथियों, चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, ये प्रमुख रेट है। तो रेट में हम देखेंगे सबसे पहले आरबीआई के पास चलते हैं। यानी बैंकों का बैंक कौन है, तो आरबीआई है। लेकिन हम सबों का बैंक कौन है, वो बैंक है पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी। यानी हम सब का बैंक पीएनबी एसबीआई है और पीएनबी एसबीआई का बैंक कौन है, आरबीआई। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो साथियों, ये सारा खेल जो है आरबीआई का ही है। ये दर जितना भी होता है, इसको घटाने बढ़ाने, महंगाई को कम करना या बढ़ाना, ये सारा का सारा खेल आरबीआई का ही है। हम और आप तो एक केवल मुखड़ा है, यानी सारा का सारा खेल ये आरबीआई जो है यही सारा खेल खेलता है। यानी हम सब जो ब्याज लेते हैं वो एसबीआई से लेते हैं, पीएनबी से लेते हैं। लेकिन पीएनबी एसबीआई लोन किससे लेगा, आरबीआई से। यानी पीएनबी और एसबीआई, इनका बाप कौन है, आरबीआई है। और हम सबों का बैंक कौन है, एसबीआई। यानी हमारा और आपका गर्लफ्रेंड कौन है, एसबीआई है। और इनका बाप कौन है, आरबीआई है। यानी कह सकते हैं कि हम सबों का ससुर कौन है, आरबीआई। और ये गर्लफ्रेंड कौन है, एसबीआई, पीएनबी। तो साथियों, ये जो है पीएनबी एसबीआई, यानी ये जो गर्लफ्रेंड लोन देती है यानी ब्याज देती है, दो प्रकार से। इनके दो प्रकार के कस्टमर होते हैं। एक कस्टमर वो होते हैं जो इनके पास डेली मिलने के लिए आते हैं और एक कस्टमर वो होते हैं जो कभी कभी मिलने के लिए आते हैं। तो देखेंगे कि कौन सा कस्टमर डेली आते हैं और कौन सा कस्टमर कभी कभी आते हैं। तो एसबीआई जो लोन देते हैं वो डेली जो इसके पास जो कस्टमर आता है, यानी हम सब जो है डेली का डेली अगर जाएंगे एसबीआई के पास, तो हमको जो ये लोन देगा यानी ब्याज जो देगा वो होगा बेस रेट। यानी हमको एक बेस रेट पर जो है ये ब्याज देगा। लेकिन जो कभी कभार जाएगा यानी जो रेगुलर कस्टमर नहीं होगा, उनको ये कौन सा किस रेट पर ब्याज देगा, पीएलआर यानी प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट यानी इस दर पर जो है उन्हें ब्याज देगा। यानी कभी कभार जाने वाले को पीएलआर। लेकिन जो रेगुलर कस्टमर है इसका, यानी इसका जो पर्सनल कस्टमर है, उसको किस रेट पर देगा, बेस रेट पर। यानी अगर हम रेगुलर ब्याज लेंगे, रेगुलर बैंक में रुपया जमा करेंगे, तो हम होंगे इनके अच्छे कस्टमर, यानी हम इसके अच्छे ग्राहक हुए। तो हमको एक इनसे अगर हम लोन लेंगे तो ये जो है हमें बेस रेट पर लोन देंगे। लेकिन जो कभी कभार जाएंगे तो उनको जो है ये इसका परफेक्ट कस्टमर नहीं होता है, तो इनको पीएलआर यानी प्राइम लेंडिंग रेट के पर जो है इसे ब्याज देगा। तो साथियों, आप समझ गए। और ये जो है एसबीआई, पीएनबी, ये जो है आरबीआई से जो बैंक ये लोन लेते हैं, तो इनको निम्न प्रकार से रेट दिया जाता है। यानी किस प्रकार की ये लोन लेते हैं उस प्रकार का रेट इनके अनुसार दिया जाता है। तो आइए इनके ऊपर जानते हैं। ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी ये कम करता है, तो आरबीआई जो है ये सारा का सारा रेट जो है कम हो जाता है। अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी, ये आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ा देगा, तो ये सारा का सारा जो है ब्याज, ये दर जो है रेट बढ़ जाएगा। तो ये सारा का सारा खेल आरबीआई का है, घटाने बढ़ाने, यानी महंगाई को घटाएगा या महंगाई को बढ़ाएगा। दाल 80 रुपया बिकेगा या 40 रुपया बिकेगा, ये आरबीआई के ऊपर निर्भर है। तो कैसे होगा, आज के क्लास में हम ये बात जानेंगे साथियों। तो आइए जानते हैं। ये जो है आरबीआई
इनके द्वारा जो रेट दिया जाता है, एक रेट है बैंक रेट, यानी बैंक रेट यानी बैंक दर क्या है। तो साथियों, आरबीआई जो है किसी वाणिज्यिक बैंक को, यानी आरबीआई के द्वारा किसी अन्य बैंक को, पीएनबी हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, यानी इन तमाम बैंकों को आरबीआई जिस दर पर दीर्घकालीन ऋण देता है वो हो गया बैंक दर, यानी बैंक रेट के अनुसार जो है आरबीआई किसी भी बैंक को दीर्घकालीन ऋण देता है, तो वो हो गया बैंक रेट। यानी दीर्घकालीन समय के लिए अगर आरबीआई किसी बैंक को रुपया देगा तो वो बैंक रेट पर जो है उनसे ब्याज लेगा। और उसके बाद चलते हैं रेपो रेट क्या है, रेपो दर क्या है। तो साथियों, ये रेपो रेट जिस दर पर आरबीआई अपने से निम्न बैंक को, यानी निम्न वाणिज्यिक बैंक जैसे पीएनबी, एसबीआई, जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंक को 2 से 14 दिन के लिए, 2 से 14 दिन के लिए, या जिसे कहते हैं अल्पकालीन ऋण देता है, यानी 2 से 14 दिन, या इसी को कहा जाता है अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। इस पर जो ब्याज लेता है, रेट लेता है, वो हो गया रेपो रेट। यानी अल्पकालीन ऋण अगर देगा आरबीआई किसी भी बैंक को तो वो होगा रेपो रेट। समझ गए? बैंक रेट हो गया दीर्घकालीन, यानी लंबे समय के लिए दिया तो बैंक रेट, अगर अल्प समय के लिया 2 से 14 दिन के लिए तो वो हो गया रेपो रेट। ये दोनों बात समझ गए। उसके बाद साथियों चलते हैं एमएसएफ। एमएसएफ रेट क्या है? ये एमएसएफ का फुल फॉर्म हुआ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? इनका जो है हिंदी नाम होता है सीमांत अस्थायी सुविधा। सीमांत अस्थायी सुविधा यानी एमएसएफ। जिस दर पर आरबीआई किसी भी बैंक को, जिस दर पर आरबीआई किसी अन्य बैंक को जो है एक रात के लिए या अति अल्पकालीन ऋण देता है तो वह हो गया एमएसएफ रेट, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। यानी अल्प रेट दिया अल्पकालीन यानी कम समय के लिए तो हो गया रेपो रेट। अगर अति अल्पकालीन यानी एक रात के लिए ऋण दिया इमरजेंसी में तो वो हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो समझ गए ये तीनों बात। लंबे समय तक दिया दीर्घकालीन तो बैंक रेट, और 2 से 14 अल्पकालीन समय के लिए दिया तो रेपो रेट। अगर एक रात के लिए यानी अति अल्पकालीन ऋण दिया तो वो हो गया रेट एमएसएफ रेट। उसके बाद साथियों ये रिवर्स रेप यानी आरआरआर, त्रिपल्ली आर का अर्थ होता है रिवर्स रेपो रेट। तो हम अब समझेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या है। साथियों होता क्या है, पर्व त्योहार में छुट्टियां हो जाता है बैंक, यानी 5 दिन 7 दिन बंद हो जाता है, या 2 दिन शनिवार रविवार आ जाता है तो उसमें बंद हो जाता है। तो इनके पास जो पैसा हो जाता है तो इनके पास तो पैसा रखा रह जाता है। अब ये करेगा क्या? इनके पास कस्टमर 2 दिन तो जाता नहीं है क्योंकि बैंक बंद रहेगा। तो साथियों ये जो है 2 दिन के लिए जो क्या करता है, ये आरबीआई को कहता है कि पापा जी हमारे पास जो है रुपया है, जरा वो आप हमसे ही लोन लेना चाहेंगे, यानी हमसे ब्याज लीजिएगा आप। तो आरबीआई कहता है कि अच्छा ले तो लेंगे, लेकिन मेरा शर्त है भाई, शर्त ये है कि रेट कम देंगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो रुपया है वो रुपया तुम्हारे पास ऐसे रखा हुआ है, तुम जो है वो लाचारी में हमें रुपया दे रहा है, यानी तुम्हारे पास जो कस्टमर 2 दिन नहीं आएगा तो इसीलिए हमरा दे रहा है कि तनी मनी कमा लेंगे। तो ठीक है रख तो लेंगे लेकिन ब्याज कम देंगे। तो होता क्या है साथियों, रेपो रेट से ये रिवर्स रेपो रेट जो है कम होता है, क्योंकि बैंक ये पीएनबी एसबीआई के पास पैसा हो जाता है, ये लाचारी मुझको देता है रखने के लिए, यानी 2-4 दिन इसके पास रह जाएगा तो रुपया का कुछ नहीं होगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो इनको दे देता है कि अगर कम में ब्याज देगा तो कुछ तो हमको मुनाफा होगा, इसीलिए मजबूरी में आरबीआई के पास रखने देता है। तो वो हो गया रिवर्स रेपो रेट, यानी जिस दर पर जो है अन्य वाणिज्यिक बैंक, यानी जिस दर पर अन्य बैंक आरबीआई को ऋण देता है
यानी आरबीआई को रुपया देता है जिस दर पर, तो वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट जो है रेपो रेट से सस्ता होता है हर हमेशा, क्योंकि रेपो रेट आरबीआई के द्वारा दिया जाता है अल्पकालीन, वो महंगा होता है, इनको तो लेना पड़ता है। लेकिन इनके पास जब रुपया एक्स्ट्रा रह जाता है यानी कम नहीं है, तो लाचारी में उसके पास दिया, तो ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। तो इनको ये जो है रेपो रेट से हर हमेशा सस्ता होता है, ये बात समझ लीजिए। तो साथियों उम्मीद है कि यहाँ तक बात आप समझ लिए होंगे। उसके बाद चलते हैं अगले लाइन में। तो मेरा अगला लाइन जो है वो है CRR, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो, तो साथियों इन्हें कहा जाता है हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात क्या है, अब इनके बारे में जानते हैं। ये होता क्या है कि आरबीआई कहता है अन्य बैंक से, PNB, SBI, HDFC से कि रे तुम्हारा पास जो कस्टमर आता है तो ऋण दे देता है, तो अगर तू भाग जाएगा तो जो कस्टमर को तूने यानी जिसका रुपया तेरे यहाँ बाकी है, यानी कोई भी व्यक्ति तुम्हारे यहाँ रुपया जमा किया और अगर तुम जो है भाग जाएगा तो उनको जो है मैं चुकता करूंगा। यानी यह कहता है आरबीआई CRR के द्वारा कि अगर तुम किसी व्यक्ति का रुपया तुम्हारे यहाँ जमा है, अगर तुम भाग जाएगा तो हम जो है उन व्यक्ति को हम रुपया देंगे। इसलिए तुम क्या करेगा कि रुपया कुछ हिस्सा जो है तुम मेरे पास रख दो। यानी ये आरबीआई कहता है अन्य वाणिज्यिक बैंक से कि तुम जो है अपनी नकदी रुपया का कुछ हिस्सा मेरे पास रख दो, ताकि तुम भाग भी जाएगा तो उस रुपये को जो है मैं उस व्यक्ति को, कस्टमर को अदा कर दूंगा। तो यही हुआ CRR कैश रिजर्व रेशियो। साथियों प्रत्येक बैंक जो है अपनी नकदी का, प्रत्येक बैंक अपने नकदी का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास सुरक्षित रखता है, तो वही हो गया, यानी सुरक्षित रखता है, तो वही हो गया CRR। यानी इनमें आरबीआई जो है इनसे ही उल्टे जो है लगभग 2-3% का ब्याज लेता है। यानी ये कुछ हिस्सा आरबीआई को रखता है और इस पर ये जो है आरबीआई ही इससे ब्याज ले लेता है। अब देखिए इससे रखवा भी लिया और इनसे ब्याज भी ले लिया, तो वो हो गया CRR। यानी जो हिस्सा आरबीआई अपने पास रख लेता है किसी भी बैंक का कि तुम भाग जाएगा तो हम कस्टमर को देंगे वो रुपया, तो वो हो गया CRR कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद साथियों अगले लाइन में चलते हैं। तो अगला मेरा है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? तो साथियों इन्हें हिंदी में कहा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये होता क्या है कि आरबीआई पुनः कहता है कि भाई तुम जो है लोन देता है तो इनके लिए जो है कुछ हिस्सा अपने पास रखा करो। यानी जिस दर पर, यानी इनको कहता है कि तुम जो है अपने पास कुछ रुपया रिजर्व रख लो, उसके बाद ही जो है तुम लोन जो है देना, यानी साख देना, तो उसी को कहते हैं SLR। यानी कहता है आरबीआई बैंक को कि कुछ पैसा जो है तुम अपने पास रख लो। यानी बैंक के पास जो मौजूदा जो जमा रुपया होता है और वह जो है वह हिस्सा जो उन्हें लोन जारी करने से पहले अपने पास रखना होता है। यानी बैंक जो है जमा हिस्से का कुछ रुपया अपने पास रख के वो लोन जारी करते हैं, तो वही हो गया SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी बैंक के पास जो मौजूदा रुपया होता है वो अपने पास कुछ रख लेते हैं, PNB SBI अपने पास कुछ रुपये का हिस्सा रख लेते हैं, उसके बाद जो है ये लोन जारी करता है, तो यह हो उसके बाद लोन जारी करता है, तो यही हो गया SLR। यानी मौजूदा जमा रुपये का जो है बैंक कुछ हिस्से अपने पास सुरक्षित रख लेता है, उसके बाद लोन जारी करता है, तो वो हो गया SLR
यानी वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो साथियों, उम्मीद है कि ये सारे बात आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं मौद्रिक नीति क्या है, जरा इनको हम विशेष रूप से जानेंगे। मैंने तो पहले बता दिया, मौद्रिक नीति अगर कम होगा तो बैंक रेट, रेपो रेट, MSF, रिजर्व रेट, ये यानी सारे का सारा रेट जो है सस्ता हो जाएगा। मौद्रिक नीति कम करने का मतलब हुआ कि RBI जो है कम प्रतिशत ब्याज पर जो है अन्य बैंक को ऋण देगा। यानी मौद्रिक नीति कम करने का मतलब है कि रुपया लेते जाओ जितना लेना है। अगर रुपया ये ज्यादा लेगा और फिर जो है यह भी जो है कमे रेट पर फिर हम सबों को ब्याज देगा। यानी RBI अगर 3% पर जो है इनको ब्याज देगा तो यह भी हमें जो है 3 या 4% पर ब्याज दे देगा। अगर RBI 10% पर देगा तो हमको तो 10 से अधिक पर देगा। यानी मौद्रिक नीति कम कर रहा है, यानी RBI ब्याज दर को घटा रहा है। तो ब्याज दर घटेगा तो ये सब ज्यादा रुपया लेगा और ये ज्यादा रुपया लेगा तो हम सब के पास ज्यादा रुपया आएगा। तो साथियों, यहीं पर जो है खेला होता है क्या, अब इनको ज्यादा जानते हैं विस्तार से। मौद्रिक नीति क्या है? वह नीति है जिसके द्वारा RBI मुद्रा को प्रसार या कम किया, यानी जिस नीति के द्वारा RBI मुद्रा को प्रसार या कम करते हैं वो हो गया मौद्रिक नीति। यानी इस नीति के माध्यम से, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से RBI रुपया को जो है बाजार में बढ़ा सकता है, यानी रुपया के प्रसार को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। तो यही हो गया नीति, मौद्रिक नीति। तो अब चलते हैं मौद्रिक नीति में क्या क्या होता है। तो साथियों, अगर मौद्रिक नीति कम करेगा तब क्या होगा? अगर RBI मौद्रिक नीति को कम करेगा तो ब्याज दर सस्ता होगा, ब्याज दर सस्ता होगा, और ब्याज दर सस्ता होगा तो लोन या जिसे कहते हैं साख जो है बढ़ेगा, साख बढ़ेगा, और साख बढ़ेगा तो बाजार में हम सबों के पास जो है तरलता यानी रुपया बहुत मात्रा में आएगा। तो बहुत मात्रा में आएगा तो यह भी जो है कैश भी बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा यानी मांग बढ़ेगा। क्योंकि साथियों, अगर हमारे पास ज़्यादा रुपया है तो हम तो ज़्यादा सामान खरीदेंगे, यानी रुपया रहेगा तब तो हम सामान खरीदेंगे। तो यानी ब्याज दर कम हुआ तो लोन हम ज़्यादा लेंगे, यानी कम हुआ तो चलो उठा लेते हैं जितना मन है। अब जितना मन है उतना कैश रुपया तो लोन उठा लिए तो कैश मेरे पास तरलता जो है बढ़ गया, यानी मेरे पास पॉकेट में बहुत सारे रुपया आ गया, और बहुत सारे रुपया आ गया तो साथियों जेबिया अगर भरा हुआ है तो डिमांड बढ़ जाएगा मेरा, चलो ये खरीद लेते हैं, चलो वो खरीद लेते हैं। यानी अगर मेरे जेब में रुपया बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ये बात तो स्पष्ट है। और डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा साथियों, अगर आपके पास तरलता बहुत अधिक मात्रा में है, कैश तरलता जो है, कैश आपके पास बहुत अधिक मात्रा में है, तो ये जो है आप जो है किसी भी वस्तु के मूल्य को भी बढ़ा दीजिएगा, यानी किसी भी वस्तु का मूल्य भी बढ़ेगा। अब कहोगे कैसे? आपके पास जो है अगर रुपया नहीं रहेगा तो कोई चीज नहीं खरीदिएगा। अब रुपया आ गया, खरीदने के लिए मार हो जाएगा। जाइएगा दुकान पर, कहिएगा हमको इतना दे दीजिए, पूछबो न कीजिएगा कि भाव क्या रुपया है, 2 किलो हमको जो है जलेबी दे दीजिए। अब कितना रुपया जलेबी है यह नहीं पूछे, कितना हुआ 150 रुपया हुआ, तो ले लीजिए। अब क्या है नहीं है ये पता नहीं है, यानी मेरे पास तरलता यानी कैश आ जाएगा तो हम जो है किसी भी वस्तु के मूल्य को बढ़ा देते हैं। यही होता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, यानी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, और वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो भाई महंगाई बढ़ेगा, वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। क्योंकि अगर रुपया किसी के पास नहीं रहेगा तो वो कम खरीदेगा तो बाजार में कोई सामान लेवे नहीं करेगा तो रेट घट जाएगा। लेकिन यहाँ भाई रुपया सबके जेब में भरा हुआ है तो यह जाएगा, यानी खरीदारी ज़्यादा होगा तो मूल्य बढ़ेगा, खरीदारी ज़्यादा होगा तो मूल्य बढ़ेगा, और महंगाई भी बढ़ेगा। मूल्य बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि महंगाई बढ़ेगा। यानी जो रुपया
आपके पास अगर पॉकेट में रुपया नहीं है तो आप वही सामान 50 रुपया में खरीदते हैं। अगर सबके पॉकेट में रुपया आ गया तो यही सामान आपको 100 रुपया में मिलने लगता है, क्योंकि आप भाव मोल भी नहीं करते हैं। कितना हुआ, 400 रुपया दे देते हैं। तो यही हो गया महंगाई बढ़ना। यानी अगर आपके जेब में कैश बढ़ गया तो आप जो है महंगाई को बढ़ा देते हैं। अब आते हैं मौद्रिक नीति अगर बढ़ेगा तब क्या होगा। मौद्रिक नीति अगर आरबीआई बढ़ाएगा तब क्या क्या होता है, जरा उनको देखते हैं। तो साथियों, मौद्रिक नीति आरबीआई बढ़ा रहा है, इसका मतलब है कि मुद्रा के प्रसार को वो कम कर रहा है। यानी देख लिया कि हमने जो ब्याज दर सस्ता में दिया, सबके पास रुपया आ गया और ये सब जो है व्यक्ति भाव को बढ़ा दिया है। यानी इन सबों ने महंगाई को बढ़ा दिया है। तब आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ा देता है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने का मतलब हो गया ब्याज रेट जो है वह बढ़ा देता है। ब्याज रेट बढ़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कम होगा तो ब्याज सस्ता होगा और सबके जेब में रुपया आ जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा, ये लोन जो है बढ़ेगा। यानी लोन साख का मात्रा जो है बढ़ जाएगा, यानी लोन जो है ज्यादा लोग लेने लगेगा। लेकिन जब आरबीआई ब्याज जो है बढ़ा देगा, पहले दे रहा था 3%, तो 3% में जो है बहुत सारे लोग रुपया शर्ट से ले लिया। अब इसी को कर दिया 10% पर हम ब्याज दे रहे हैं। अब 10% पर ब्याज देने लगा, ब्याज यानी रेट बढ़ा दिया, तो क्या करेगा, लोन जो है घट जाएगा। लोन यानी सस्ता हो जाएगा। सस्ता का मतलब हो गया कि लोन जो है बहुत कम लोग लेगा, क्योंकि भाई ब्याज इन्होंने बढ़ा रखा है तो लोग जो है लोन लेगा नहीं, कहेगा नहीं अभी हम लोन नहीं लेंगे, जहाँ सस्ता होगा वो ये लेंगे। तो साथियों, इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जो है मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाया है, तो ब्याज जो है दर बढ़ गया है और लोन लेने वाले की संख्या घट गया है। यानी लोन लेने वाले की संख्या बोल सकते हैं कि घट गया। और अगर लोन लेने वाले की संख्या घट गया तो साथियों आपके जेब में जो है तरलता क्या होगा, घट जाएगा। यानी आपके जेब में कैश आना बंद हो जाएगा। अगर लोन सस्ता हुआ तो जेब भरा रहेगा, और लोन महंगा हुआ भाई तो जो है कैश जो है जेब का घट जाएगा। तो ये हुआ। अगर आपके पास रुपया जेब में है ये नहीं है तो आप सामान का काहे डिमांड करेंगे, तो डिमांड जो है कम हो जाएगा, यानी डिमांड भी घट जाएगा। आपके पास कैश ज्यादा है तो डिमांड को आपने बढ़ा रखा था, लेकिन जब कैश आपके जेब में खत्म हो गया तो साथियों डिमांड को आपने घटा दिया। उसके बाद चलते हैं प्राइस मूल्य। अगर आपके जेब में रुपया है ही नहीं, आप सामान खरीदेंगे ही नहीं, डिमांड आप करेंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिक है कि सामान का जो है मूल्य घट जाएगा। क्योंकि दुकान वाले सोचेंगे कि लगता है किसी के पास रुपया नहीं है, तो ये जो है सामान के रेट को जो है इनको घटाना पड़ेगा, तभी लोग लेंगे। तो सामान का रेट घट गया, यानी सामान का रेट घटाना और बढ़ाना देख लिए आरबीआई के हाथों में है। उसके बाद साथियों आप सामान खरीदेंगे नहीं और ये जो है महंगाई को आपने ब्याज सस्ता रहा, कैश जेब में भर लिया तो महंगाई बढ़ा लिया। अगर किसी वस्तु के मूल्य घट रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है, तो इसका मतलब है कि महंगाई घट रहा है। यानी ब्याज दर कम करेगा अगर आरबीआई, तो जो है ब्याज दर यानी मौद्रिक नीति कम करेगा तो ब्याज दर केवल सस्ता होगा और बाकी ये सारा का सारा बढ़ेगा। अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाएगा तो ब्याज दर बढ़ेगा और ये सारा का सारा जो है घटेगा। यानी महंगाई को कम करना या महंगाई को बढ़ाना, ये सारा का सारा खेल आरबीआई के पास है। मैंने पहले से और बहुत बार बोला कि ये जो है आरबीआई के हाथों में है महंगाई को कम करना या महंगाई को बढ़ाना। हम और आप सब तो एक इस खेल के खिलाड़ी हैं, लेकिन सारा खेल आरबीआई खेलता है। तो साथियों उम्मीद है कि आज का क्लास आपने अगर यहाँ तक देखे होंगे क्लास को, तो उम्मीद है कि सारा का सारा बात आप समझ गए होंगे। तो साथियों
आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।